कर रहे हैं। ओके। प्लीज वेलकम एवरीवन। टुडे वी हैव ग्रेट पर्सन विद अस। उनका नाम है वसीम शेख। ही इज फ्रॉम पुणे। और इनको यूसी की हाँ जी। कई सालों से दिक्कत है, परेशानी है। और आज बड़ी मुश्किल से इनका मुझे टाइम मिला है। और ही बिकॉज ही इज वेरी बिजी। तो और एक सबसे बड़ी बात। पुरानी जो मेरी लाइफ स्टाइल थी उसमें मैं नहीं आ पा रहा था, फिर मैंने अपना गैस्ट्रोलॉजी चेंज किया। मैं कहीं और कुछ किसी और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरा क्लोनोस्कोपी किया। तो जब उन्होंने मेरा क्लोनोस्कोपी किया, क्लोनोस्कोपी में मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको अंदर जख्म है। और जो जख्म है उसका हम एक बायोप्सी लेते हैं और उसको हम एग्जैक्टली टेस्ट कराते हैं कि जख्म क्यों बना। तो जब उसका बायोप्सी किया तो तब मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। तो तो ये ये जी, भी आप तो उस समय आपको ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी हो रही थी? अगर ये जख्म थे तो ब्लीडिंग हो रही थी आपको स्टूल में? काफी काफी हाँ, ब्लीडिंग मुझे हो रही थी, मुकस काफी जाता था मुझे। ओके। और पोस्ट मेरे स्टूल पास होने के बाद बहुत बहुत ज्यादा पेन होता था मेरे पेट में। ओके। ओके। तो पहली डायग्नोसिस ये 2013 में ही डायग्नोस हो गया कि आपको यूसी है, या और टाइम लगा डायग्नोस होने में? नहीं, टाइम टाइम लगा मुझे। हम्म। 2013 में ये बीमारी मुझे स्टार्ट हुई थी। इसे समझने के लिए तकरीबन 6 महीना लग गया था मुझे। 4 से 6 महीना मुझे लग गया। उसके पहले मैं काफी एलोपैथी के पास गया, होम्योपैथी के पास गया था, मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया। बट कहीं से भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो स्टेट अवे आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास सीधे नहीं गए? आप सीधे पहली बार में ही पहले आपने और दूसरे दूसरे। काफी डॉक्टर मैंने ट्राई किया था। ओके। राइट तो राइट। जनरली मैंने देखा है कि कई सारे पेशेंट के साथ यही होता है कि पहले वो ट्राई करते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। और ये हमारे यहाँ बड़ा ही एक धारणा बनी हुई है कि पहले इसको दूसरे तरीकों से ठीक किया जाए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना जाया जाए, भले जितना बचा सकते हैं बचा लें। लेकिन चलिए, अगला सवाल। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब पहली बार पता लगा कि आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है? और आप पे क्या असर पड़ा कि काम वाम में, और क्या सिम्टम हो रहे थे और ओके। काम में कैसे फर्क पड़ा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे ये बीमारी हुई, मुझे मतलब काफी डिप्रेशन में चला गया था मैं। आपका सेल्स मेरा जॉब है ना लॉस हो शायद? रहा था। आप शायद सेल्स में जी जी, ट्रैवलिंग सेल्स बहुत है सेल्स आपकी। सेल्स से, जी जी मैं सेल्स से हूँ। तो मैंने एट द टाइम आई वाज वर्किंग विद रिलायंस। उस वक्त ने मैं अपना रिलायंस का जो जॉब था वो मैंने छोड़ दिया। और मैंने अपना माइंड सेट किया था कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक मैं फिर से रीजॉइन नहीं करूंगा। तो मेरा ऐसा एजम्पशन था कि मैं तकरीबन 1 महीने में आपको रिकवर कर लूंगा। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, बट जो सिम्टम्स है मेरे और वर्स्ट होते जा रहे थे। और 2 महीने जॉब लेस रहने की वजह से थोड़ा मैं फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो और मेरा जो डिप्रेशन है काफी बढ़ गया था। तो फिर मैंने उस वक्त ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, मैंने गूगल स्टार्ट किया। गूगल में काफी चीजें मैंने पढ़ा और यूट्यूब में वीडियोस देखा। तो जब हम लोग गूगल सर्च में कर रहा था और थोड़ा मैं ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि गूगल में एक्चुअली ड्रॉबैक क्या होता है कि गूगल में बेसिक से लेके हाई लेवल का पूरा नॉलेज होता है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे एक्सट्रीम चीज होती है, जो सबसे हाई लेवल की होती है, हम उसको अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त मैं समझ गया कि जितना मैं गूगल में सर्च करूंगा मैं और कंफ्यूज होगा, तो मैंने गूगल सर्च बंद कर दिया। और जितना मुझे मेरे लिए नॉलेज चाहिए थी मैंने नॉलेज वो इकट्ठा कर ली। अपने सिम्टम्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया कि मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा ठीक है, ये खाता हूँ तो ये मुझे इससे प्रॉब्लम होती है, वो चीजें मैंने बंद कर दी। दो जैसे कि चीजें दूध पीना, अगर मैं दूध आप पी लूँ। आपको मैं रोक रहा हूँ। दो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, मैं इसको दोहराना चाहूंगा। आपने बोला कि गूगल पे जाके देखने से किसी भी जो नए पेशेंट को डायग्नोस होता है। तो मैंने भी ऐसे किया था, सबसे पहले गूगल पे जाके देखा और देखा कि ये तो बहुत ही मैं डिप्रेशन में आ गया। उसको जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। और दूसरा काम आदमी ये करता है कि वो अ, तुरंत आपने मतलब ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने नोट किया कि क्या चीज़ आपको नुकसान दे रही है खाने के टाइम, और क्या चीज़ से आपको नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये आपने बड़ा ही दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। तो ये नए लोगों के लिए, जो नए पेशेंट डायग्नोस होता है जिसको, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो मैं जैसे बता रहा था कि मैंने गूगल सर्च वगैरह बंद कर दिया और अपने खुद के सिम्टम्स पे ध्यान दिया और मैंने नोट किया कि ये हाँ, ये मुझे डाइजेस्ट हो रही है, इसी को खाना है। और एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे काफी अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बोला कि वसीम, ये आपकी जो डिजीज है ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। आपको आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी होगी। सबसे सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रोल प्ले करता है वो मेंटल स्ट्रेस। आप जितना अपने माइंड को
पीसफुल रखोगे, आप जितना डिप्रेशन से दूर रहोगे, उतने जल्दी आपके जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस होगे, आप रिमोशन पे आओगे। तो उनकी बातों पे मैंने ध्यान दिया, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया, प्रेयर्स वगैरह स्टार्ट किया, और अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट किया। उसका मुझे काफी पॉजिटिव इफेक्ट मिला। कि किसी किसी मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि हम लोग जब भी स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं, उसका जो इफेक्ट है हमारे कोलोन पे पड़ता है। हम्म। तो मेक श्योर करना है कि जब भी ये मतलब जो भी इस चीजों से सफर कर रहे हैं उनको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना स्ट्रेस लोगे, आपकी कंडीशन उतनी वर्स्ट होगी। आप जितना खुश रहोगे, ये चीज को इग्नोर करोगे, आपकी धीरे 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 चीजें आपकी सेट होने लगी। बिल्कुल ठीक बात है। फिर और उसके बाद में मैंने। आपको आपको जी। दवाइयाँ यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, आपको कौन सी दवाइयाँ आपको दी जा रही थी? स्टेरॉइड वगैरह पे आपको रखा गया, और कौन सी एलोपैथिक जो बाकी मेडिसिन होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी वगैरह दिया गया होगा, या नहीं खाया आपने? अ, हाँ नहीं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे स्टेरॉइड पे नहीं रखा गया था। मुझे सिर्फ मेसाकोल पे रखा गया था। अब मुझे एग्जैक्टली इसकी एमजी कितनी थी याद नहीं आ रही, बट काफी हाई एमजी थी। और कितना दिन खाया और वो? जब भी मैं मेसा वो तकरीबन मैंने 6 महीना खाया था। ओके। हाँ। तो मेसा कॉल से जो मेरा ब्लडिंग वगैरह थी वो काफी कंट्रोल में आ चुकी थी, मुकस भी काफी कम हो चुका था। बट जो मेरी पुरानी वाली लाइफस्टाइल थी वो फिर से नहीं आ पाई थी। मेरा वेट लॉस ही था। तो मैंने थोड़ा सा और थोड़ा रिसर्च किया। तो मुझे कुछ चीजें पता चली, जैसे घरेलू चीज, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस भी किया था, कलौंजी। कलौंजी मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना, थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट किया मैंने, तो उससे थोड़ी सी मेरी सिम्टम्स इंप्रूव हुई। कम मैंने खाना स्टार्ट किया, खाना मतलब पेट भर कभी नहीं खा पेट भर नहीं खाता था। खाना कम खाता था और उसको अच्छे से चबा के खाता था, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। यहाँ पे यहाँ पे के बाद। वसीम भाई, यहाँ पे एक सवाल बनता है, मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है कि जब आपका मैसा जी कौन जी। से सही चल रहा था और सब कुछ ठीक ही था, हम्म तो फिर आपने ये जो कलौंजी या कोई और दूसरे चीजों चीजों के लिए क्यों ट्राई किया? आपको क्यों लगा कि मैसा कोल खाते रहते और आपकी जिंदगी चलती रहती, और आप मेडिटेशन और बाकी तो चीजें कर ही रहते, प्रेयर वगैरह, उससे सेटल हो जाता, हम्म तो हम्म हम्म वो हो रहा था, तो फिर आपको दूसरी चीजें और ट्राई करने का मन क्यों किया कि मैं कलौंजी ट्राई करूं या और कुछ ट्राई करूं? हम्म हम्म, हम्म। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मेसा कॉल से मैं कंप्लीट रिमिशन पे नहीं आया। ओके। जो मेरी हाँ, मैं मेरी यही कोशिश थी कि जो मेरी पहले की लाइफ स्टाइल थी, जो जो चीज़ में मैं खा लूँ अच्छे से हजम हो जाए। तो वो चीज़ के लिए मैंने दूसरी चीज़ों पे, अल्टरनेट चीज़ों पे मैं आना स्टार्ट किया। जिस तरीके से डॉक्टर ने मुझे 6 महीने के लिए मेसाकॉल पे रखा था, तो मैंने मेसाकॉल खाया। बट फिर भी कंप्लीट जो एक कंफर्ट लेवल था वो नहीं था मुझे। फिर भी मुझे कभी कभार ब्लडिंग हो जाती थी, या फिर मैं कुछ खा लूँ तो पेट फूल जाना, ऐसे ओवर एसिडिटी हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, सर भारी होना, सर दुखना, वेट लॉस होना, ये चीजें मेरी कम नहीं हुई थी। सिर्फ ब्लडिंग कम हुई थी मेरी, और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा प्रॉपर हुआ था। तो उसके लिए मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे घरेलू इलाज हो गया, या फिर एलोपैथी, या फिर आयुर्वेदिक पे मैंने अपना माइंड फिर से डाइवर्ट किया। तो मैंने बताया कि मैंने कलौंजी स्टार्ट किया। कलौंजी से मुझे काफी फर्क पड़ा। मेरी लाइफ मैंने अच्छी की। डेली 9 आवर्स कम से कम नींद लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वॉकिंग, बॉडी मूवमेंट ज्यादा रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि सेल्स से हूँ। बट उस वक्त मेरा जो काम ज्यादातर घर घर से ही था, तो मैं ज्यादा बाहर नहीं जाया करता था, तो मेरी बॉडी मूवमेंट भी काफी रुक गई थी। तो मैंने कोशिश किया कि मेरी बॉडी मूवमेंट ज्यादा रखूँ, ज्यादा वॉकिंग करूँ, ज्यादा मेहनत करूँ, जो भी मैं खाया हूँ वो पच जाए अच्छे से। तो ये भी चीजें मुझे काफी हेल्प करी। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि फास्टिंग मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहा है। मैंने जब फास्टिंग स्टार्ट किया था, जैसे कि 30 डेज का फास्टिंग होता है, मैंने 30 डेज का फास्टिंग रखा था। फास्टिंग के तुरंत बाद मुझे बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। मुझे याद है जब ये मुझे बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो रमजान का महीना चल रहा था। मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया कि मैं रोजे रख सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि आप अगर खाली पेट रहते हो, आपके पेट में और गैसेस बढ़ेगी, गैसेस बनने से आपको और प्रॉब्लम होगी। बट नेक्स्ट ईयर जब फिर से फास्टिंग का मन था, मैंने फास्टिंग रखना स्टार्ट किया डेयरिंग करके, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसका बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट इसलिए पड़ा, उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी इंटरनली अगर कहीं पे कोई जख्म है या कोई अल्सर है, तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग में एक मूवमेंट के बाद में बॉडी वो जो सड़ा हुआ पार्ट होता है उसको खाना स्टार्ट करते हैं, उसे
ईटिंग कहते हैं। तो फास्टिंग से भी मुझे काफी फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं जो भी अगर कोई चीज देख रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट वन एक बार या दो बार आप फास्टिंग करो। फास्टिंग से 101% आपकी सिम्टम्स काफी काफी इम्प्रूव हो गए। हाँ मतलब एक हफ्ते में एक दिन तो बिल्कुल सही है, एक या दो दिन मैक्सिमम। और इससे ज्यादा अगर फास्टिंग करनी है मेरे हिसाब से तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अपने हिसाब राइट। से, क्योंकि आपको जो चीज सूट कर गई, आपको उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी एग्जैक्टली वैसा है। किसी और को भी हूँ। राइट। हाँ, तो एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मेरा ये सवाल राइट। है आपसे कि अभी जो ये जो ब्लीडिंग जो आपकी बंद हुई, रिमिशन में आप आए, टोटल जो ब्लीडिंग बंद हो गई उसको आए हुए, रिमिशन में आते हुए, आपको रहते हुए कितने साल हो गए, हम्म। और किस चीज से आई, तो कैफिर कहाँ से इसमें रोल प्ले करता है? सॉरी, आपने लास्ट में कैफे का नाम लिया? हाँ, मैंने कहा कि वो कैफिर का क्या रोल रहा ब्लीडिंग बंद करने में, ओके 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 या रिमिशन में आने के लिए? ओके। जी, मैंने जैसे कहा कि मेसाकोल से मेरी हेल्थ काफी इम्प्रूव हुई थी। कलौंजी से मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया था और मुकस भी काफी कम हुआ था। और फास्टिंग से मेरा डाइजेस्ट सिस्टम काफी अच्छा हो गया था। इसके बाद भी मैंने काफी गूगल वगैरह किया, तो मुझे कहीं से जाके केफिर के बारे में पता चला। केफिर एक्चुअली प्रोबायोटिक ड्रिंक है। केफिर के अंदर काफी अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम इसको, इट इज काइंड ऑफ कर्ड, दही दही के जैसा होता है। अगर हम इसको दही से कंपेयर करें तो ये दही से 30 गुना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, 30 गुना ज्यादा इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो कैफीर का मुझ पे पॉजिटिव एक ये पड़ा कि मेरा टाइम टू टाइम पेट साफ होना स्टार्ट किया। मैंने कैफीर लेना चालू किया, मेरा टाइम टू टाइम पेट साफ होना स्टार्ट हुआ था। मेरा वेट बढ़ने लगा क्योंकि मेरा पेट अच्छे से साफ होने लगा। ठीक है। उसके बाद में कैफीर में विटामिन डी भी होता है, विटामिन के भी होता है। तो एक्चुअली ड्यूरिंग आईबीसी, आईबीएस या आईबीडी जिसे होता है, तो वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी खराब होता है। खराब होने की वजह से हमें काफी जो विटामिन और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। तो कैफीर से वो चीज को फील करने में मुझे काफी हेल्प हेल्प मिली। ओके। और जी जी। तो कैफिर जो है वो क्या एक आदमी कोई भी आसानी से खा सकता है, और ये कहाँ मिलता है, और कितना खाना चाहिए? कैफीर एक्चुअली जैसे मानस भाई ने आपने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया था, तो वहाँ पे एक ग्रुप मेंबर थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था केरला से। एक तकरीबन 500 से 1500 के बीच में मिलता है ये। और ये इसके ग्रेन्स होते हैं, ये ग्रेन्स हमें सिर्फ एक ही बार बाय करने होते हैं। और जब आप उसको बाय करते हो तो उसके ग्रेन्स को आपको मिल्क में डालना है। एंड विद इन 24 आवर्स वो जो मिल्क है वो इज बिकम अ कैफिर। ओके। और फिर हाँ फिर वो कैफिर बन जाता है। उस कैफिर को आपको मतलब छन्नी के फर्मेंट, थ्रू उसको छान के उसके मतलब वो एग्जैक्टली फर्मेंट हो जाता है, दूध फर्मेंट फर्मेंट हो फर्मेंट जाता है हो उसको, जाता है। वो ग्रेन ग्रेन के साथ मिलके, ठीक है। एग्जैक्टली तो उसमें से आप ग्रेन्स को छान के साइड में कर लेना होता है। और जो केफिर है उसको आप इनिशियल हाफ कप या एक कप से स्टार्ट करना होता है, जैसे आपको सूट करे। इनिशियल सूट नहीं करता है। जब आप उसके इनिशियल आप स्टार्ट करते हो लेना, तो आपको कभी थोड़ा सा पेट में डिस्कम्फर्ट हो, स्टार्टिंग के एक एक हफ्ते तक होता है। बट जैसे आपकी बॉडी इसको यूज टू हो जाती है, देन आप कंफर्ट कंफर्ट जोन में आ जाते हैं इससे। और बेस्ट थिंग ये ओके। है कि ये कैफे से के ग्रेन्स आपको एक ही बार लेना है। और वो ग्रेन्स के थ्रू आप लाइफ लॉन्ग तक बार 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 इससे कैफिर बना सकते तो आप अभी कितनी बार लेते हैं, दिन में एक बार या दो बार, कैसे लेते हैं? और अकेले ही खाना हैं। होता है, किसी चीज के साथ मिलाकर खाना होता देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं दिन में इसे एक ही बार लेता था, हाफ कप। है? और काफी ये खट्टा होता है, तो टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा उसमें शक्कर मिला देता था, थोड़ा टेस्ट बेटर करने के लिए। इनिशियल मैंने हाफ कप से स्टार्ट किया, एक हफ्ते के बाद मैंने 1 कप किया। देन उसके बाद मैंने हाफ गिलास, देन 1 गिलास, तकरीबन मैंने ये 6 से 7 महीने लिया। और जब मेरे सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, देन मैंने उससे लेना बंद कर दिया। अभी हफ्ते में एक या दो बार लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस करना होता है, इसे बनाना होता है, तो वो टाइम में अभी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिलहाल एक या मेक श्योर करता हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो बार ले लूँ। ओके। और जो कलौंजी था, कलौंजी जो आपने ली थी, जिससे आपने बताया कि उससे आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई थी, वो कैसे, किस फॉर्म में था वो कलौंजी, रॉ फॉर्म में था या ऑयल वगैरह था?
ये कलौंजी मैंने इनिशियल रॉ फॉर्म में लिया था, उसके जो कलौंजी के शीड्स होते हैं। कलौंजी का एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो तासीर है, इसका जो नेचर है वो गर्म है। तो इनिशियल मैंने इसे हाफ टी स्पून स्टार्ट किया था। और कलौंजी के साथ में इवनिंग में मैं सब्जा सीड्स लिया करता था। सब्जा सीड्स की जो तासीर है वो ठंडी है। तो ओके। जैसे मैंने कहा कि कलौंजी की तासीर गर्म है, तो जो सब्जा है उसे, मेरे पेट में जो गर्माहट है उसे मेंटेन रखता था। तो कलौंजी से मुझे फर्क ये पड़ा कि मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है काफी अच्छा स्ट्रांग हो गया। जो बार बार जो मैं बीमार होता था वो काफी कम हो गया था। मेरे जो ब्लीडिंग थी वो भी कम हो गई थी। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि कलौंजी लेने से पहले आप किसी एक बार आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक से कंसल्ट कर ले। ठीक है। तो अभी जो डाइट वगैरह में आपने क्या प्रिकॉशन लिया हुआ है अभी राइट नाउ, आप क्या किस तरह का खाने को खाते हो या अवॉइड करते हो, जनरल जनरल आइडिया। मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर चीज खा रहा हूँ, बट लिमिट में। जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ, एक थोड़ा सा मिल्क लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट ऑमलेट वगैरह लेता हूँ। उसके बाद में आफ्टरनून में अगर मुझे नॉनवेज खाना है तो मैं श्योर करूंगा कि मैं दोपहर में ही खाऊं, अगर मुझे नॉनवेज लेना है। क्योंकि अगर हम लोग दोपहर में नॉनवेज खाते हैं तो दोपहर से लेके इवनिंग तक हमारा काफी हार्ड वर्क होता है, उसमें वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इवनिंग में जितना कम हो सके मैं उतना कम खाता हूँ। थोड़ी सी एक छोटी सी चपाती खाता हूँ और थोड़ा सा राइस खा लेता हूँ। हम इवनिंग में जितना कम खाएंगे, पेट हमारा उतना अच्छा नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए रहेगा। और खाना जब भी मैं खाता हूँ मेक श्योर करता हूँ कि पेट भर नहीं खाओ। मतलब जिस ओवर दिन भी ईटिंग मैं, अगर मैं नहीं। पेट भर के खाना खा लिया, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। खासकर ये इस डिजीज में तो बिल्कुल ही नहीं करनी। आप आपने खाना खा लिया, आपको लग रहा है कि हाँ पेट भर गया है, बस वहीं पे स्टॉप कर देना है। और हाँ, खाना खाते वक्त माइंड काफी पीसफुल के साथ में हमें खाना। यूजुअली हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम लोग खाना खाते हैं टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे भी डाइजेस्ट सिस्टम में काफी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी खाना खा रहे हैं टीवी बंद हो, मोबाइल में कॉन्सेंट्रेट ना हो, खाने को अच्छे से चबा के खाए। और खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, 20 मिनट के बाद में पानी पिए। उससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम काफी काफी इंप्रूव होता है। ये बेसिक चीज है, बस ये बेसिक चीजों को मैंने फॉलो किया, मेरी लाइफस्टाइल मैंने अच्छी की विद द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मेरा वेट 70 kg था, जो ड्रॉप होके 42 हुआ था, आज फिर से मेरा वेट 69-70 kg हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप या कुछ या वॉक वगैरह कुछ। अभी तकरीबन तकरीबन 4 महीने से मैंने जिम चालू किया हूँ। जिम कर रहा हूँ। तो जिम ओके। जाने से पहले पहले इनिशियल मैं जिम जाने के लिए, मतलब मेरी बॉडी तैयार है या नहीं, मैंने घर में ही स्टार्ट किया था। घर में मैंने डिप्स वगैरह मारना स्टार्ट किया था। और हल्का स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करना। और डंबल्स मेरे घर में ऑलरेडी है, तो मैं डंबल से थोड़े आर्म्स वगैरह की एक्सरसाइज कर लिया करता था, थोड़े चेस्ट की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज कर लिया करता था। तो जब तकरीबन मैंने 1 महीना घर में एक्सरसाइज स्टार्ट किया, और मैंने मेक श्योर किया कि हाँ मेरा बॉडी अब जिम में जाने के लिए रेडी है, देन मैंने आई स्टार्टेड जॉइनिंग डूइंग अ जिम। अब मैं जिम में जा रहा हूँ। ज्यादा हैवी वेट नहीं लेता हूँ, बट कंफर्टेबल हूँ मैं जिम जाने के लिए। ओके। तो रिमिशन में हुए हुए आपको कितना समय हो गया, अभी आपने शायद मुझे बताया था, मैं भूल गया, कितना कितने साल हो गए। तकरीबन मुझे 6-7 साल हो चुके हैं मुझे छह साल रिकमेंशन में हूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कोई बहुत मेडिसिन बढ़िया। नहीं ले रहा हूँ। Excellent। तो अब मेरा लास्ट सवाल आपसे वसीम भाई कि जो भी यूसी पेशेंट जो रिलैप्स में है, जो बहुत परेशान है रिलैप्स हम्म, में है, और उनको कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, और वो बेचारे बहुत ही परेशान हैं, और कुछ उनको चाहिए, हल चाहिए, कुछ सोल्यूशन चाहिए, कोई इलाज चाहिए, तो उनको आप सबसे बड़ी सीख क्या देना चाहेंगे। मेरा आपसे लास्ट सवाल यही है, अपने एक्सपीरियंस से जो आप शेयर करके बताएंगे कैसे अपने माइंडसेट को ठीक रखें, और क्या वो नए नए तरीकों को ट्राई करते रहें, या क्या करें, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से क्या उनको सीख वो देना चाहेंगे अपना अ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि सबसे पहले लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। आप कितनी भी मेडिसिन खाइए। लेकिन क्या पॉसिबल है वसीम भाई कैसे स्ट्रेस फ्री होना आज की लाइफ में। क्यों नहीं पॉसिबल, मतलब कम अभी करना जैसे मतलब उसको। मैं आपको बात, हाँ, उसको जितना हो सके आप उसको कम कर लीजिए, खुद को टाइम दीजिए। एटलीस्ट दिन में 30 घंटा खुद के बॉडी को टाइम दीजिए। आप जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा सेल्स का प्रोफाइल है, मेरे अंडर में तकरीबन 70 स्टाफ जॉब करते हैं। मेरी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल रहती है। आप आपके चीजों को, मतलब एक एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आप, मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठूंगा,
मेरे ऑफिस का काम इतने बजे स्टार्ट करूंगा, और ऑफिस के काम को पेंडिंग मत रखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप आपके ऑफिस के काम को पेंडिंग रखते हैं, उससे एक अलग स्ट्रेस आता है। ठीक है, वो जाके आपके गट्स में इफेक्ट करेगा। और फैमिली में जितना हो सके लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखिए। आपके रिलेटिव्स में अच्छे रिलेशन बना के, कि ये देखिए, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमारे इमोशन से मोशन जुड़ा हुआ होता है। आप अगर आपके जॉब में आप खुश हो, आपका गट्स अच्छा रहेगा। अगर आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर के साथ में आपके अच्छे रिलेशन है, आप खुश रहोगे तो आपका गट्स अच्छा रहेगा। अब वो अच्छे रिलेशन कैसे बनाने हैं, वो तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको ही पता होगा कि किस तरीके से। तो जितना हो सके खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। इस यही पे आपकी 50% से 40% जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। मेडिटेशन कीजिए। ओके। और अभी हम लोग इस कंडीशन में है कि कॉम्पिटिटिव मत बनिए। मतलब मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, मेरे ये करना है। मतलब आप जितना कंपटीशन में जाओगे, उतना आप स्ट्रेस लोगे, और आप स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपके गट्स पे जाके वो इफेक्ट करेगा। ये तो मैं स्ट्रेस के बारे में बताया। सेकंड, कि किसी और के सिम्टम्स को आपसे कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि यूसी में खासकर जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को क्रोनिक डायरिया होता है। तो आपके जो सिम्टम्स है आप खुद नोट कीजिए। ओके। गूगल सर्च ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, ये एक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर एक डॉक्टर से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो प्लीज अल्टरनेट डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर चेंज कीजिए आप। कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जितने बार डॉक्टर चेंज किया हूँ उतने डॉक्टर ने मुझे अलग अलग चीजें, नई नई चीजें बताई। और बस ये पॉइंट्स मैं आपको, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। तो इमोशन से मोशन जो है वो कनेक्टेड है। वसीम जुड़ा जी हुआ है। ने राइट, राइट। वसीम भाई ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, और ये बहुत ही तगड़ा लेसन है हम सब के लिए, कि अगर हमारी इमोशंस ठीक रहेंगी, उनको चेक में रखेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे और रिलेशंस अच्छे बना के रखेंगे, स्ट्रेस को हम जितना कम कर सकेंगे मेडिटेशन के थ्रू और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के थ्रू, उतना ही हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे और हमारा गट भी उतना ही ज्यादा। और सबसे बड़ी बात लास्ट में यही है कि हम हमेशा ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना है। नए नए ट्रीटमेंट, नए नए डॉक्टर्स को ट्राई करते रहना है। और कभी ना कभी तो वो उसका उसका वो हमारी जो बीमारी है वो रिमिशन में आएगी आएगी। तो थैंक यू वसीम भाई, आज आपने इतना अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमें इतना बढ़िया अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और चलिए, टिल द नेक्स्ट टाइम, आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट वसीम भाई। सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मानस भाई, मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच।